कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। अब भी लाखों की संख्या में लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। इसी बीच अच्छी खबर ये है कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है, जबकि कुछ देशों में अभी वैक्सीन के तीसरे और चौथे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। अपने देश में फिलहाल वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए तीन कंपनियों ने अप्लाई किया है। ये वैक्सीन कितना सुरक्षित और कामयाब है, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। लेकिन अब वो समय दूर नहीं जब कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन पूरे भारत में जल्द उपलब्ध हो जाएंगी। वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता पर मंत्रालय ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाना ऐच्छिक होगा, यानी सरकार किसी पर वैक्सीन लगाने के लिए दबाव नहीं बनाएगी और टीका लगवाना या न लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में उपलब्ध कोरोना वैक्सीन पूरे देश में विकसित की गई वैक्सीन की जितनी ही प्रभावित होगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई प्रश्न हैं। उसी पर मंत्रालय ने गुरुवार रात को कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े कई सवालों और उनके जवाब की एक लिस्ट सार्वजनिक की है। इस लिस्ट में वैक्सीन से जुड़े ऐसी आशंकाओं का समाधान करने की कोशिश की गई है जो इस वक्त ज्यादातर लोगों के जहन में है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह प्रश्न और उनके उत्तर। वैक्सीन का असर कितने दिनों में होगा? मंत्रालय ने इसके जवाब में बताया कि आमतौर पर कोरोना की एंटीबॉडी विकसित करने में शरीर को वैक्सीन की 2 खुराक जरूरी होती है। क्या वैक्सीन सुरक्षित होगी? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन सभी लोगों के लिए सुरक्षित हो, इसका ध्यान रखते हुए भारत की ड्रग कंट्रोल संस्थान वैक्सीन को तभी मंजूरी देगी जब वो सुरक्षा और प्रभाव के मानकों पर खरा उतरेगी। क्या कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज वैक्सीन ले सकते हैं? मंत्रालय ने इस सवाल पर जवाब हाँ में दिया। क्या वैक्सीन सबको एक साथ मिलेगी? यह वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन पर काम करने वालों, बुजुर्गों और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन लेने के बाद क्या सावधानियां बरती जाए? मंत्रालय ने अपने सुझाव में कहा कि टीका लगवाने के बाद लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम आधे घंटे आराम करना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि टीका लगाने के बाद अगर आपको किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर, एनएम या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। वैक्सीन आने के बाद मास्क पहनने की जरूरत होगी या नहीं? वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और हाथ धोने जैसी सावधानियों का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है। यह खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।